स्वागत है आपका सी टेट 2024 की एक और नई वीडियो में। तो आज हम थ्योरी करने वाले हैं इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी। इब्राहिम मैस्लो की जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आती है। हालांकि क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि छोटे क्वेश्चन ऐसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो ये थ्योरी थी वो किसने दी थी, इसमें से कितनी स्टेजेस आती हैं। स्टेजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेजेस आ जाती हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सी टेट 2024 जो जुलाई में हुआ था वो एग्ज़ाम दिया था और उनका क्लियर नहीं हुआ, तो आपने कौन सी गलती की है जिसके कारण कि आपका जो सी टेट है वो क्लियर नहीं हुआ। क्या आपके सीडीपी में नंबर कम आए हैं क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। तो अब मौका है, आपके पास समय है। आप अगर पंजाब टेट यानी कि जिसे पीएस टेट बोलते हैं, यूपी टेट बोलते हैं, जे टेट बोलते हैं, झारखंड टेट, ऐसे जो एग्ज़ाम्स है टीचिंग एग्ज़ाम जिसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि हम इतनी थ्योरीज पर बात कर चुके हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 100% जो एग्ज़ाम्स में आती है। आप एग्ज़ाम्स में जाके यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने ऐसी कई थ्योरीज अपलोड की हुई हैं। लाइव क्लासेस चेक कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। क्या है इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी जो है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे एक जो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट होकर फर्स्ट स्टेजेस तक जाते हैं। फर्स्ट स्टेज तक जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेज होती है और क्या होती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो फिज़िकल नीड्स आती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं हमें, उसमें से क्या क्या होती हैं। एयर, हवा हमें ज़रूरी चाहिए, पानी हमें चाहिए, फूड चाहिए, और शेल्टर, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, कच्चा सोने के लिए नींद अच्छी आनी चाहिए, और कपड़े वगैरह जो जो होती चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं जहाँ पर सेफ्टी नीड्स आ जाती है। अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमें पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर हम जैसे हम काम कर पाएँ, रिसोर्स चाहिए, हमें खाने पीने के रिसोर्स चाहिए यूज़ करने के लिए, हेल्थ अच्छी चाहिए जो कि हमें यहाँ पर मिलेगी। अब हम इससे और ऊपर जाते हैं तो हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसे हम प्रेम व आवश्यकता भी कहते हैं, फ्रेंडशिप चाहिए, फैमिली भी एक चाहिए, फैमिली के साथ इंटीमेंसी और सेंस ऑफ कनेक्शन भी चाहिए। ये ऐसा है कि आप एक आदमी को सोच सकते हो जो कि पहले लेवल पर सिर्फ उसे खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, वाटर यानी कि, और दूसरे लेवल पर वो जब जाता है तो उसे पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर अगर जाता है तो उसे लव, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, ऐसे वगैरह वगैरह चीज़ें की ज़रूरत पड़ने लग जाती है, वो डिमांड करता है। जब हम फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या स्टेज होती है, आप देख सकते हैं, इस्टीम बोलते हैं उसे, सम्मान की आवश्यकता। अब उसके पास सब कुछ है। देखो, उसके पास पर्सनल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, एयर है, वाटर है, शेल्टर है उसके पास रहने के लिए, फ्रेंड्स भी आ गए अब। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि उसके पास रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। वो कहता है कि मुझे एक स्टेटस चाहिए, एक जो स्ट्रेंथ चाहिए मुझे। अब सब चीज़ों को मिलने के बाद, सब चीज़ों को पा लेने के बाद जब आदमी लास्ट स्टेज पर पहुंचता है तो उसके लिए सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, आत्म सिद्धि कहते हैं, जो कि कम ही लोग कर पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ इन्हीं स्टेजेस तक ही रह जाते हैं। आप इन्हें डिवाइड करके भी देख सकते हो। कुछ लोग सिर्फ फिज़िकल नीड्स को ही पूरा करते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन कुछ लोग उनसे ऊपर जाकर सेफ्टी नीड्स को पा लेते हैं, थोड़े से जो मीडियम, जैसे कि हम अगर बात करें तो जो लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन उनसे कम होते हैं। लव बिलोंगिंगनेस तो हर किसी को चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को नहीं, लेकिन हर किसी को फैमिली तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें इस्टीम, सेल्फ इस्टीम जिसे कहते हैं, सम्मान, तो ये हर किसी को चाहिए वैसे भी। पर ये जो 5 स्टेज है, ये 5th स्टेज है जो यहाँ पर कहते हैं कि डिज़ायर टू बिकम अ मोस्ट देन वन कैन बी, ऐसा जो कोई और ना कर पाए आप सबसे ऊपर उठ के करें। तो ये स्टेजेस आपको ये दिखाने के लिए थी कि जो इंसान होता है अगर उसे एक चीज़ मिलती है तो वो आगे की चीज़ को भी पाना चाहता है। और ये मेन चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं। साइकोलॉजी सिर्फ इसके बारे में नहीं, साइकोलॉजी मल्टी
जो सभी चीज़ें हैं उनके बारे में बताती है हमें कि क्या क्या इंसान के जीवन में होता है, एक बच्चे के जीवन में होता है। साइकोलॉजी तो इसीलिए होती है कि आप एक अच्छे टीचर बन पाएँ, समझ पाएँ कि एक बच्चे को क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने ये समझा है कि साइकोलॉजी नीड्स के बाद, वो सेफ्टी के बाद, उसे लव के बाद, उसे एस्टीम के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देखो इसे एक ट्रिक की तरह भी याद कर सकते हैं, SELSP, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, लव, बिलोंगिंगनेस और सेफ्टी नीड्स और फिज़िकल नीड्स। इसे हमने बनाया है, यानी कि आप भी इसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो ज़रूरी चाहिए हमें CTET को क्लियर करने के लिए। अगर CTET भी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको CDP की तैयारी करनी होगी। CDP की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।